हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अवे क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बारे में, जो बोर्ड माध्यम से 30% की कटौती की गई है। उन प्रश्नों को जानेंगे कि हमारे सिलेबस कक्षा 10 के किन किन प्रश्नों को बोर्ड पेपर में नहीं दिया जाएगा। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य अच्छे ढंग से न होने की स्थिति से जिनके द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, जिसमें सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट है हिंदी। हम सबसे पहले हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे कि हिंदी विषय से किन किन प्रश्नों को निकाल दिया गया है। तो आइए बात करते हैं हम लोग पहले पद्य हेतु अर्थात पद्यांश में। जो पद्य में चैप्टर था क्या लिखूं, पूर्णालाल बख्शी द्वारा जो रचित था उसको निकाल दिया गया है। और फिर सेकेंड है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। तथा और नेक्स्ट है पानी में चांद और चांद पर आदमी, ये गद्यांश 3 चैप्टर ये हमारा ये गद्य से निकला है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि काव्य से। अब काव्य में आएंगे कि हिंदी में हमारे काव्य में कौन कौन से चैप्टर को निकाला गया है। तो इसमें पहले है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है चंद्रलोक पे प्रथम बार। फिर नेक्स्ट है महादेवी वर्मा द्वारा वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है जवानी। फिर नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह द्वारा नदी। फिर मनोज वाजपेयी द्वारा युवा जंगल। ये रही हमारी काव्य द्वारा लिखित। तो देखिए, काव्य से 1 2 3 4 5 अर्थात काव्य से इन 5 चैप्टरों को निकाल दिया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिन जिन प्रश्नों को ये नोट करवा रहा हूँ, आप उन्हें पहले एक स्थान पर नोट कर लें, फिर अपने बुक में ट्रिक लगा लें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगा। फिर आएंगे संस्कृत के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत में एक चैप्टर था केन किम वर्धते, ये निकाल गया है। फिर अनुयुक्ति विलास, इसको निकाल दिया गया है। फिर अब आएंगे संस्कृत खंड में। हिंदी में जो संस्कृत खंड की बात करें तो इसमें से समास में कर्मधारय बहुब्रीहि, फिर संधि में वृद्धि संधि को, फिर सर्वनाम से तद व युष्मत संधि जो रूप आता है उसको निकाल दिया गया है। फिर धातु रूप से दृश्य और पश्च की संधि। फिर देखिए, नीचे दिया है उपर्युक्त के क्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्न है, अर्थात जो ऊपर बताए हैं उसके अतिरिक्त ये जो अब नीचे है इनको बोर्ड माध्यम में सम्मिलित किया जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश की सब्जेक्ट में कौन कौन सी 20 चैप्टर की कटौती की गई है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इंग्लिश में जो 5वां चैप्टर था टार्च बियरर, प्रोज में, पहले प्रोज में देखेंगे तो जो 5वां चैप्टर था टार्च बियरर उसको निकाल दिया गया है। और 6वां था आवर इंडियन म्यूजिक, इसको निकाल दिया गया है। ये था हमारा प्रोज से। अब जानेंगे पोएट्री में। पोएट्री में ये जो चौथा लेसन था द नेशन बिल्डर, इसको बस निकाला गया है। फिर सप्लीमेंट्री में बात करें तो सप्लीमेंट्री का जो तीसरा चैप्टर होता था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसको निकाल दिया। ये तीसरा चैप्टर, अर्थात देखें तो ये 2 चैप्टर हमारा प्रोज से, 1 चैप्टर पोएट्री से तथा 1 चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर से निकाला गया है। अब जो हमें इंग्लिश में अंग्रेजी के विषय क्रम में जो हमें पाठ निर्धारित किया गया है, अर्थात जो आएंगे उनमें से देखिए, पहला है द एन्चेंटेड पूल, फिर दूसरा ए लेटर टू गॉड, फिर द गंगा, फिर सॉक्रेटिस। ये 4 चैप्टर हमारे प्रोज से आएंगे बोर्ड पेपर में। फिर पोएट्री में देखें तो द फाउंटेन, द स्लेम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, ये 3 चैप्टर पोएट्री से आएंगे। और सप्लीमेंट्री रीडर में बात करें तो अ इन्वेंटर
हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये तीसरा पहला चैप्टर है आएगा। और फिर दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसमें से ये चैप्टर आएंगे। अब बात करें जो ग्रामर पोर्शन में, तो ग्रामर पोर्शन में जो 15 नंबर का आता है वो सेम वैसे ही आएगा। पहला रहेगा हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ टाइप, फिर द वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस, द पैसिव वॉइस, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर वर्ड फॉर्मेशन, फिर पंक्चुअल एंड स्पेलिंग, ये आएंगे। फिर जो इसमें आता है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये भी 4 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद कंपैरिजन में देखिए 6 नंबर का आता है, इसको ये भी आएगा। जैसे में फिर देखिए ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो होता है ये सब ग्रामर पोर्शन से आएंगे। वो है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो इसमें भी देखिए 30% की कटौती की गई है, जिसमें से इसमें से इतिहास के अंश अर्थात इतिहास के कुछ ही टॉपिक को निकाला गया, जिसमें ये चौथे चैप्टर में है औद्योगिकरण का युग। इसमें से बात करें तो औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति, फिर दूसरा उपनिवेशों में औद्योगिकरण, फिर तीसरा है प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, फिर चौथा है औद्योगिक विकास का अनूठापन, फिर पांचवा है वस्तुओं के लिए बाजार। फिर अब बात करें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में, तो इसमें देखिए फर्स्ट में है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, फिर सेकंड है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, फिर तीसरा है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। इतना ये जो बताएं हम, ये इतिहास से निकाला गया है। अब देखेंगे भूगोल के अंश में। भूगोल के अंश में जो 6वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इसमें से आपका क्या क्या निकला है तो बात करें। इसका पहले प्रकार निकला है, फिर अवस्थिकी, फिर वितरण, ये केवल मानचित्र पर, फिर ने इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण नवीनीकरण। ये जो रहा हमारा भूगोल के अंश से। अब है नागरिक शास्त्र के अंश से। देखिए अब नागरिक शास्त्र में राजनैतिक दल, इस हेडिंग से क्या क्या निकला है तो प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष के राजनीतिक दलों का क्या भूमिका होती है, तथा भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। ये हमारा नागरिक शास्त्र के अंश से रहा। अब है अर्थशास्त्र में। अब जो देखिए अर्थशास्त्र के अंश से, अर्थशास्त्र के अंश में हमारा जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा तथा साख, इसमें से अर्थव्यवस्था की मुद्रा में भूमिका, इसमें से देखिए बचत तथा साख के लिए आप औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्था जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। इसमें स्थानीय साहूकार, जमींदार, चीट फंड व निजी वित्तीय कंपनियां। ये रहा हमारा अर्थशास्त्र से। अब जो नीचे निम्नलिखित है उपर्युक्त के क्रम अनुसार 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, अर्थात अब ये जो इसको छोड़कर अब जो शेष बचे हैं वो हमारे बोर्ड पेपर में सम्मिलित किए जाएंगे। ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान से संबंधित। मैथ्स विषय में बात करें तो मैथ्स में जो इकाई 2 है बीजगणित, इसमें से बहुपद में से देखिए क्या क्या निकला है तो बहुपद के शून्यांक और बहुपद के गुणांक और गुणांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के
लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न को निकाल दिया गया है। और फिर नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु में। अब इसमें इस चैप्टर में क में निकाला गया है वृत्त की स्पर्श रेखा को, फिर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमारी जो समीकरण होता था इसको निकाल दिया गया है। फिर अब ख में बात करें तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमारा वो समीकरण होता है, इसको सिद्ध कर कक्षा 10 में सिद्ध करना होता है, इसको निकाल दिया गया है। और फिर ये चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में से देखिए कुछ टॉपिक को ही निकाला गया है, जिसमें समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकाल दिया गया है। फिर सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग, इसको निकाल दिया गया है। और फिर पांचवा चैप्टर है इकाई 5 में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दूसरी टॉपिक की हेडिंग होती थी त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इसमें इस सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग था, जिसको अब निकाल दिया गया है, अब ये नहीं आएगा। और फिर देखिए सातवां इकाई 7 में होती थी हमारी प्रायिकता। प्रायिकता होती थी। देखिए प्रायिकता में क्या निकाला है, तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा को निकाल दिया गया है। फिर नेक्स्ट है एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इसको निकाल दिया गया है। अब जो शेष बचा वो हमारे बोर्ड पेपर में आएंगे। तो देखिए हम बता दें कि अब कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो संख्या पद्धति से आपका 5 नंबर का आएगा, बीजगणित से अब 18 अंक के आएंगे, फिर निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक के, फिर ज्यामिति से 12 अंक के, फिर त्रिकोणमिति से 10 अंक के, फिर वो मेंसुरेशन से 10 अंक के और 10 अंक के प्रायिकता से। इस प्रकार हमारा कुल 70 अंक के नंबर आते हैं और 30% तो हमारा वो प्रैक्टिकल पर आधारित होता है, इसलिए ये मैथ में इस 70 नंबर के इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। विज्ञान में देखेंगे कि किन किन टॉपिकों को निकाल दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले है धातु व अधातु, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, फिर इसमें आयनिक यौगिकों का निर्माण व गुणधर्म। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इसमें तत्वों के आवर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें डोबेनाइरन का त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इनको निकाल दिया गया है। अब इसमें जीव विज्ञान में देखिए जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से देखिए किन किन टॉपिक को निकाला गया है। तो ये पौधों में दिशिक गति, फिर पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, फिर तांत्रिक तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनपैच्छिक पेशियां, फिर नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया, फिर रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन। अब बात करें प्राकृतिक संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत से बायोगैस, इसको निकाल दिया गया है। फिर हमारे पर्यावरण में पारितंत्रिक ओजोन गैस का अपक्षयन, फिर अपवर्तन, फिजिक्स में बात कर लें तो आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन व दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। फिर आगे है विद्युत का प्रभाव, विद्युत के प्रभाव से दैनिक जीवन में उपयोग का फिर नेक्स्ट में दैनिक जीवन में इनका उपयोग। अब वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से देख लीजिए। तो इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, फिर घरेलू परिपथ। इस प्रकार ये रहा आपका विज्ञान से निकाले गए टॉपिक। अब जो आएंगे ये जो निम्नवत, अब इसमें भी 70% ये चैप्टर ही बचे हैं जो 70 अंक के आते हैं।
अब जो निम्नवत है देखिए, पहला है रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार। रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार से 20 नंबर का, जैव जगत से 20 नंबर का, अपवर्तन से 12 अंक का, और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से 13 अंक का, प्राकृतिक संसाधन से 5 अंक के, तथा जिनका योग रहा कुल 70, और जो 30% 30 अंक के होते हैं ये हमारे प्रैक्टिकल। इस प्रकार इन सभी को मिला के हमारा 100 अंक के पेपर बोर्ड पेपर में आएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोग को नोटिफिकेशन इसका पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।